अब आप देखो भाई, अब बताओ किसका नंबर आ गया हमारे पास, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी का। ठीक है, अब एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी बताओ क्या होती है। अब हमने पढ़ना है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी क्या होती है। ओके भाई, किसी को ना पल्ले पड़ा मुझे बता दो भाई, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक बार ही नहीं, ये इसके 20 वर्जन है, मैं आपको बताऊंगा, मतलब इसकी दुनिया भर के वर्जन है भाई। कभी हम क्वांटम सिस्टम्स में इसको प्रूव करेंगे, कभी इसको, इसके कई तरह के डेरिवेशंस हैं। ठीक है, लेकिन इसका सबसे फंडामेंटल डेरिवेशंस का ये है। ओके ठीक है बात। अब आप देखो भाई, अब हमने क्या पढ़ना है, पोजीशन मोमेंटम, सॉरी एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो आप ये बताएं कि भाई एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा ई, बोलो भाई, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी। एक्चुअल में क्या होता है बताओ, ये इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, ये था भाई हमारे पास। यानी हमने बताओ पहले क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और फिर हम क्या निकालेंगे, अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक है, और फिर बताओ क्या करेंगे हम, इन दोनों आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर देखेंगे क्या हमारे पास ये फॉर्मूला आता है भाई। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताया जाएगा। ओके ठीक है, तो अब आप ये देखो कि अब पहले बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब पार्टिकल भाई क्वांटम वर्ल्ड में कैसे होते हैं, वेव लाइक। पार्टिकल्स क्वांटम वर्ल्ड में कैसे होते हैं भाई, वेव लाइक होते हैं। ठीक है, तो आप ये मानो कि किसी पार्टिकल को जो टाइम लगता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में, अरे भाई किसी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर, ये मान लो किसी पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, डेल्टा एक्स। किसी पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, डेल्टा एक्स। ठीक है, मतलब हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि पार्टिकल कहाँ है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता पार्टिकल कहाँ है भाई, लेकिन हमको ये पता कि ये डेल्टा एक्स रीजन के अंदर है, इजंट इट। तो अगर आपको उसकी अनसर्टेनिटी नहीं पता कि भाई पार्टिकल किस रीजन में है, मतलब एग्जैक्ट कहाँ है, आपको उसके रेंज पता है, या तो यहाँ या यहाँ है ना, तो आप जब उसकी वेलोसिटी चेक करोगे, वेलोसिटी, अरे भैया आप अगर उसकी वेलोसिटी चेक करोगे तो वेलोसिटी क्या होती है, बोलो भाई, डिस्टेंस बाई टाइम। वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, भाई वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है बताओ, डिस्टेंस बाई भाई एक्स बाई टाइम होता है ना। ठीक है, और तो अगर वेलोसिटी भाई क्या है, एक्स बाई टी है, तो टी क्या है हमारे पास, अगर v क्या है एक्स बाई टी, तो t की वैल्यू हमारे पास बताओ क्या आएगी, एक्स बाई वी आएगी ना, इजंट इट। बोलो भाई, देखो आप इस बारे में अनसर्टेन हो, तो अगर मान लिया उसकी पोजीशन में क्या है, अनसर्टेनिटी, अगर उसकी पोजीशन में क्या है भाई, अनसर्टेनिटी है, तो आप जितने टाइम में वो, जिस टाइम में पहुंचा है उस टाइम के बारे में सर्टेन हो क्या, ये बात आपको पहले पड़ी भाई। अरे बात तो मैं उसी बात को बोल रहा हूं भाई, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई बस वहां से चल पड़ी और आप बस का जो फ्रंट उसके बारे में सर्टेन नहीं हो, तो क्या आप उस टाइम के बारे में सर्टेन हो सकते हो कि जिस टाइम पे वो बस वहां पहुंची है, इज इट पॉसिबल, नहीं बेटा आपको कोई बात नहीं। देखो एक बस का एक बस है, उसका फ्रंट है, ठीक है, आप उसके फ्रंट के बारे में आप पूरी तरह सर्टेन होना कि भाई कहां पर है, पक्की बात है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, तो किसी पॉइंट पे भाई ये आने में कितना टाइम लेता है ये फ्रंट, क्या उस टाइम के बारे में आप सर्टेन हो क्या, बिल्कुल। मैं हमको पता होगा कि जैसे ही बस इस साइड ट्रेवल करेगी और जैसे ही इस लाइन क्रॉस करेगी, अरे भाई मान लिया जैसे नहीं होता ये एथलीट भागते हैं तो एक फिनिश लाइन होती है, समझ गए बात, ठीक है। तो जब एथलीट वहां से भागता है तो आपको ये पता हो, अगर तो आप उसकी पोजीशन हमको एक्यूरेटली मालूम होती है भाई, एथलीट की पोजीशन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती ना, तो हम उस टाइम के बारे में अनसर्टेन नहीं होते कि उसने किस टाइम पे उस बाउंड्री फिनिश लाइन को उसने स्ट्राइक किया है, इजंट इट। लेकिन जो
लेकिन अगर जो एथलीट है उसकी पोजीशन में क्या है, अनसर्टेनिटी, समझे बात। तो हम इस टाइम के बारे में कभी सर्टेन नहीं हो सकते कि इसने कब फिनिश लाइन को स्ट्राइक किया। जैसे बस का जो फ्रंट है, अगर उसकी पोजीशन सर्टेन ना हो तो आप कहो कि फ्रंट यहां पर टकरा लिया, मैं को ना टकराई बे, आप कह रहे हो थोड़ा फ्रंट आगे, मैं कह रहा हूं भाई, आप कह रहे हो फ्रंट आगे है थोड़ा बस का भाई, और यहां पर टकरा गया होगा, मैं कह रहा हूं नहीं फ्रंट थोड़ा पीछे होगा, अभी यहां पर नहीं टकराया होगा, अभी आएगा, बात आपको पहले पड़ रही है। तो उसके टाइम के अंदर क्या होगी, अनसर्टेनिटी। तो पोजीशन में अगर अनसर्टेनिटी है तो उसके टाइम में भी क्या आएगी, अनसर्टेनिटी, इजंट इट। तो डेल्टा टी हमारे पास क्या गया, तो डेल्टा टी हमारे पास क्या गया भाई, बताओ। तो डेल्टा टी हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स बाई वी, इजंट इट। ठीक है, अब आप बताओ भाई, और मैं क्या देखना है, अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है बताओ। अब तो ये बात आपको पहले पढ़ रही हुई, इसका फिजिकल साइंस आपको मालूम पड़ रहा है, अब आपको पहले पड़ गई, ठीक है। अब बताओ ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है बताओ, पी स्क्वायर बाई एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो होती है, होती ना भाई। तो अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड कर दूं तो मेरे पास e की वैल्यू क्या आएगी बताओ, तो मेरे पास आ गई पी स्क्वायर बाई 2m, इजंट इट। तो ये हमको पता भाई एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है, ओके, ठीक है बात। अब आप ये बताएं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो इसका करो आप भाई, डेरिवेटिव बताओ क्या है हमारे पास, तो dE बाई dP, बोलो भाई, dE बाई, उसको dE बाई dpx, तुम सबको एक्स में चल रहा है भाई, समझे बात ये, अरे अनसर्टेनिटी पोजीशन एक्स है ना, बताओ क्या है हमारे पास, तो dE बाई dpx बताओ क्या है हमारे पास, dE बाई dpx। देखो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको सिखाया नहीं है, ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएशन। लेकिन x अगर y क्या हो, x की n, y क्या हो, a x की n, तो dy बाई dx पता क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n आगे ले आओ, क्या हमारे पास ये a n x की n माइनस 1। तो यहां पर अगर मैं dE बाई dpx कर रहा हूं, ठीक है, तो 1/2m तो क्या है, कांस्टेंट, तो 1/2m क्या रहेगा, तो dE बाई dpx, तो 1/2m क्या रहेगा, कांस्टेंट, इजंट इट। और इसकी पावर क्या होगी, एक घट जाएगी ना, 2 आगे आ जाएगा, इंटू 2px की पावर 1, 2 से 2 क्या है कैंसिल। तो बताओ dE बाई dpx क्या है हमारे पास, तो dE बाई dpx क्या है हमारे पास भाई, px बाई m। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि dE बाई dpx बताओ क्या होता है, तो हम कहेंगे कि dE बाई dpx क्या होता है, px बाई m, इजंट इट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अब आप ये बताओ भाई, तो dE बाई dx क्या, अब px क्या होता है, mv, अरे भाई px क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो mv डिवाइडेड बाई m, m से m क्या हो गया कैंसिल, तो dE बाई dpx की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो dE बाई dpx की वैल्यू हमारे पास आ गई v, इजंट इट। आगे भैया, अब आप मुझे बताओ, ये तो है स्मॉल चेंजेस के लिए, ठीक है भाई, स्मॉल चेंजेस के लिए, इजंट इट। और अगर मैं लार्ज चेंजेस के लिए कहूं, तो क्या लार्ज चेंजेस के लिए dE बाई dpx क्या बराबर नहीं होना चाहिए, क्या dE बाई dpx बराबर नहीं होना चाहिए भाई, किसके, बोलो भाई, डेल्टा E बाई डेल्टा px के, ये बताओ मुझे आप। अरे भाई रेशियो तो क्या रहेगा इनका, सेम रहेगा, dE बाई dx किसके बराबर होएगा, ये क्या है, स्मॉल चेंज इन एनर्जी, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, लार्ज चेंज। लेकिन ये चीज भी क्या होगी भाई, ट्रू रहेगी ना। तो आप इससे बताओ
अगर मैं यहाँ से डेल्टा ई निकालना चाहूँ तो डेल्टा ई की वैल्यू बताओ क्या आएगी मेरे पास उससे, तो इससे मेरे पास बताओ भाई, बताओ डेल्टा ई की वैल्यू बताओ हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर, बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई। तो डेल्टा ई शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए बताओ, ये डी ई, बोलो भाई, बाई डी ई बाई डी पी एक्स और इनटू डेल्टा पी एक्स। ठीक है, अब आप ये बताओ कि डीई बाई डी पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, डीई बाई डी पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखो कहां गया, ये रहा भाई, है ना। तो क्या ये वैल्यू कौन सी, डीई बाई डी पी एक्स की वैल्यू क्या मैं यहां पर पुट कर सकता हूं भाई क्या, तो v डेल्टा पी एक्स हमारे पास ये आ गया ना। तो मेरे पास डेल्टा ई भी है और मेरे पास डेल्टा टी भी है, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मेरे पास डेल्टा ई भी है, मेरे पास डेल्टा टी भी है, डेल्टा ई भी है, तो क्या है मेरे पास, इनकी मल्टीप्लाई करियो, तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, बताओ क्या आएगा, बोलो भाई। तो ये आ गया हमारे पास, कहां गया भाई, डेल्टा एक्स बाई वी और इंटू वी डेल्टा पी एक्स, क्या, ओके ओके ओके, रुको, डेल्टा टी हमारे पास क्या था, डेल्टा एक्स बाई वी आया था ना, और डेल्टा हमारे पास ये क्या आया था, रुको, ये तो वी डेल्टा पी एक्स आया था हमारे पास, ये है ना, वी डेल्टा पी एक्स, ठीक है। और डेल्टा टी क्या था हमारे पास, डेल्टा टी एच अपॉन, ओके रुको, डेल्टा पी एक्स हमारे पास ये था, डेल्टा एक्स हमारे पास ये था, ठीक है, ओके, हाँ ठीक था बिल्कुल भैया, मुझे आपको हमने कोई यहाँ पर गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है। अच्छा बताओ आप कहाँ पर गए भैया, ओके, तो बताओ, अरे भाई हमारे पास डेल्टा टी हमारे पास क्या था, डेल्टा एक्स बाई वी आया था, और हमारे पास भाई हमारे पास ये आया था, पक्की बात है, डेल्टा एक्स वी आया था हमारे पास ये, ठीक है। और डेल्टा ई क्या है हमारे पास, वी डेल्टा पी एक्स। अच्छा तो अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, अरे भाई जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी था, जो पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी थी, पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी में बताओ डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स, बताओ क्या था हमारे पास, एच था ना, तो फिलहाल इसको मान लो, अरे अप्रोक्सीमेट भाई, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ क्या थी हमारे पास, एच अपॉन डेल्टा पी एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स को आप किससे रिप्लेस कर दो, बोलो भाई, एच अपॉन डेल्टा पी एक्स से, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास क्या रखी है, एच अपॉन वी डेल्टा पी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू, और वो हमारे पास क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करियो, तो डेल्टा ई डेल्टा टी, बताओ क्या जाएगा हमारे पास ये, तो डेल्टा ई बताओ क्या था हमारे पास, वी डेल्टा पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन वी डेल्टा पी एक्स। अब वी डेल्टा पी एक्स से वी डेल्टा पी एक्स क्या हो गया, कैंसिल, हमारे पास क्या है बताइए भाई, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी हमारे पास क्या है भाई, तुम कहेंगे डेल्टा, अरे बोलो भाई, तुम क्या कहेंगे, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एच, अप्रोक्सीमेट बोल दो इसको भी, ठीक है, इजंट इट। तो ये बताओ क्या होती है हमारे पास, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, आ गया ना प्रश्न भैया।
तो यहाँ पर मैंने इसको डिराइव कर रखा है, ठीक है बात। अच्छा, अब आप कहोगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको लिखो मत, सारा लिखा हो भाई, ये चैप्टर है ना। अच्छा एक तो आज आप देखो, मैं आपको बताया था भाई, तो ये जो बुक्स हैं भाई, ये 8 बुक्स ये आपकी बाद में आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या प्लान बनाया कि आपको इनकी जो क्या क्या बोलते हैं, अरे जो कॉपी है आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपने कल आपको भाई ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, ये जो कंप्लीट चैप्टर है, इसमें क्या बोलते हैं 120 पेजेस है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर तो आप मेरे साथ ले लियो, जो फर्स्ट चैप्टर ना मैंने ठीक कर रखा है भाई वो, ठीक है। वो आप जिसने कॉपी नहीं करवाया है वो ये वाला वर्जन को कॉपी करवा लियो, ठीक है। पहला चैप्टर आप ले लियो, और जो सेकंड चैप्टर है वो मैं आपको कल या परसों आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो आपको पढ़ाया जाएगा, अब आपने कोई एक्स्ट्रा बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 8 बुक्स पढ़ो, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड ऑर्गेनिक वॉल्यूम 1-2 एंड एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 1-2, इनसे बाहर कुछ नहीं आना। बात आपको पहले पड़ गई भाई। इनके अलावा आपने नेट और गेट के टेनियर भी नहीं पढ़ने, क्योंकि इनमें उनके सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं। इससे बाहर पेपर में ना कभी पहले आया है, नो सॉरी, ना कोई भाई अभी आएगा, ना कभी आगे आएगा। और पहले मैंने इसलिए बोला भाई क्योंकि यही चैप्टर्स एक तरह से मैं पढ़ाता आया हूँ भाई, लेकिन वो हाथ से लिखे हुए हैं। अरे आपके पास क्या होता है, हैंड रिटन मटीरियल, समझिए बात। अब ये बुक्स में कन्वर्ट कर दिया हमने। अच्छा, अब इसका आप ये बताओ फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली डेल्टा ई, तो हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली, बताओ क्या आएगा, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी। हमारे पास क्या है बताओ भाई, एच के बराबर है ना हमारे पास ये, इजंट इट। तो यहां से हम भाई ये कह सकते हैं कि बताओ क्या आएगा हमारे पास, ये बताओ क्या, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। यानी कि अगर आप एनर्जी जितना टाइम क्या होगा अनसर्टेन, उतनी एनर्जी क्या होगी, सॉरी जितना उसका लाइफ टाइम क्या होगा कम। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है, अगर किसी स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम हो तो उसकी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा। यानी उसकी एनर्जी फिक्स नहीं होती, उसकी एनर्जी क्या होती है भाई, फ्लक्चुएट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ, दो हमारे पास स्टेट है, ये है अल्फा और ये हमारे पास क्या कोई बीटा स्टेट। अब अल्फा स्टेट आप क्या मान लो, ग्राउंड स्टेट, तो इसका लाइफ टाइम क्या मान लिया आपने, इनफाइनाइट। भाई ग्राउंड स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है, इनफाइनाइट। तो आप जब यहां पर इनफाइनाइट आप पुट करोगे तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी क्या आएगी, 0। अरे भाई आप यहां पर इनफाइनाइट पुट करो तो h बाई इनफाइनाइट डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 0। यानी जो भी इसकी एनर्जी है उसमें किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, समझ गए बात। लेकिन अगर मान लिया भाई, अगर मान लिया इस स्टेट का लाइफ टाइम क्या है, मान लिया भाई अरे कोई भी पर्टिकुलर टाइम है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पुट करने पर मान लिया डेल्टा कितनी आ गई, 10। कितनी आ गई मान लिया भाई, 10 आ गई। इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी अगर मान लिया 2000 है, इसकी एनर्जी क्या मान लिया भाई 2000, तो 2000 फिक्स नहीं है, वो क्या होती है 1995 से लेके 2005 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। उसकी एनर्जी क्या है, अनसर्टेन। आपको आगे पढ़ाया जाएगा भाई, स्पेक्ट्रम भी आएगा, कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है, ठीक है ओके। अब भाई ये भी आपको समझ आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको भाई, आपको पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी आपको मालूम पड़ गई, आपको एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी आपको मालूम पड़ गई, पहले पड़ गया ना आपको ये, और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ओके। लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है स्पेशली पोजीशन टाइम अनसर्टेनिटी का, अब हम देखते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तीसरा पार्ट क्या है इस लेक्चर का, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो मैं आपको बताऊं, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए आप जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी होती है ना, कि भाई लाइट कैसी होती है पार्टिकल्स की फॉर्म में, इस चीज को भी आप एक तरह से रैशनलाइज कर सकते हो, समझे बात। अच्छा आप मुझे बताओ कि किसी भी वेवलेंथ का मोमेंटम कैसे आता है, बताओ भाई। चलो भाई अब मैं आपको एक बार इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
ओके, आप मुझे बताओ कि किसी भी वेवलेंथ का, किसी भी लाइट का मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम कैसे निकलता लाइट का? h/λ। आप इस बात से एग्री करते हो कि h/λ से क्या निकलता है उसका? देखो लाइट होती तो क्या है? वेव। लाइट होती क्या है? वेव। लेकिन साथ में पार्टिकल भी होती है। तो जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी है ना, जो लाइट की क्या है? वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, उसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जरिए। ठीक है बात? मतलब बल्कि ये कहो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है ना, वो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का कॉन्सिक्वेंस है। क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? वेव पार्टिकल ड्यूलिटी क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल, एक तरह से आपका इसका रिजल्ट है, उससे कॉन्सिक्वेंस ही। अगर इसके पास वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ना होती ना, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ना होती। ये ड्यूल नेचर की वजह से ही क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ठीक है, आप इसको ऐसे मानो, देखो हमको पता है भाई मोमेंटम क्या होता है किसी भी वेवलेंथ का? h/λ। ठीक है बात? तो अब आप ये देखें कि वेव पैकेट कैसे बनता है। क्या कि लाइट को, फोटोन को हम क्या मानते हैं? वेव पैकेट। फोटोन को हम क्या मानते हैं भाई? वेव पैकेट मानते होंगे। तो वेव पैकेट बनता कैसे? ये अपने भाई ये दिमाग में रखो कि P क्या होता है? P क्या होता है? h/λ। ठीक है, तो जो वेव पैकेट होता है वो बनता कैसे? आप कई सारी रेडिएशंस, कई सारी वेवलेंथ्स को आप ऐड करते हो। ठीक है बात? मान लिया हमारे पास कई सारी वेवलेंथ, हमारे पास मान लिया भाई एक ये वेवलेंथ है। ठीक है, एक हमारे पास मान लिया ये वाली वेवलेंथ है। समझ गए बात? एक हमारे पास, अरे एक बताओ बस क्या भाई? अरे भाई मेरी ड्राइंग ऐसी है। समझ गए ना बात आप? क्या ये जो तीन वेवलेंथ है, तीन जो रेडिएशन है, ये अलग अलग वेवलेंथ की है कि नहीं है? ठीक है, तो आप जब इन वेवलेंथ्स को ऐड करोगे ना, जब आप इन वेवलेंथ्स को भाई ऐड करोगे, तो कई जगह पे बताओ क्या होंगे? क्या मिलेंगे आपको? क्रस्ट। अरे कई जगह आपको क्या मिलेंगे? एम्पलीट्यूड आपको मैच करते हुए मिलेंगे। ऐसे मतलब आपको पहले पड़ी, लेकिन बाकी जगह पे आपको नहीं मिलेंगे। जब आप कई अलग अलग वेवलेंथ्स को ऐड करते हो, ऊपर नीचे रखे वही, जब आप उनमें ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो कई जगह आपको क्या मिलेंगे? क्रस्ट मैच करते मिलेंगे। बोलो भाई, जो एम्पलीट्यूड आपको मैच करते मिलेंगे, तो वहां पर वेव्स क्या हो जाएंगी? एक तरह से एडअप हो जाएंगी ना। लेकिन बाकी पॉइंट्स, लेकिन ऐसे जो पॉइंट्स होंगे ना, वो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मिलेंगे। आपको नहीं समझे बात? मान लिया आपको एक एडिशनल पॉइंट यहां मिल गया, एक एडिशनल पॉइंट आपको यहां से मिल गया, नहीं समझो? एक एडिशनल पॉइंट आपको यहां से मिल गया, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं वहां बताओ वेव्स क्या हो जाती हैं? बताओ भाई, कैंसल आउट। क्या हो जाएंगी? कैंसल आउट। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जब हम इनको वेव्स को ऐड करेंगे, तो कुछ जगह पे तो क्या होंगी? वेव्स एडिटिव होंगी, और बाकी जगह पे क्या हो जाएंगी? पूरी तरह से काफी हद तक क्या हो जाएंगी भाई? सब्ट्रैक्ट। तो हमको ये वेव ऐसे ना बचे। फिर ये वेव कैसे बचेगी? मान लिया ये ऐसे है, बोलो भाई, तो फिर ये क्या है? वेव। और फिर क्या है? फ्लैट। फिर ये क्या है? वेव। फिर क्या है? फ्लैट। फिर ड्राइंग में ऐसी नहीं, मतलब आपको पहले पड़ गया इस टाइप से, मतलब वेव, फ्लैट। यहां पर ये वेव कैसे रहेगी? क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड्स क्या हो गए भाई? ऐड हो गए। यहां पर वेव्स क्या खत्म क्यों होगी? कि जो आपने कई वेव्स आपने ऐड की हैं तो कैंसिल कर गई। नहीं, मतलब आपको पहले पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये, क्योंकि वेव्स ऐड करने पर यहां पर कोई एम्पलीट्यूड बचा ही नहीं बचा ना, तो ये ऐसे इनके, तो ये इंडिविजुअल रेडिएशन तो क्या होती है? इंडिविजुअल वेवलेंथ तो क्या हमारे पास है? कॉन्टिन्यूस है। लेकिन मल्टीपल वेवलेंथ जो आपने क्या कर दी? ऐड कर दी। ठीक है, तो उनके एडिशन का जो रिजल्ट है वो तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो तो क्या है?
डिसकॉन्टिन्यूस, कहीं पर वेव है, फिर आगे फ्लैट सरफेस, फिर वेव है नहीं है, तो यहाँ पर ये वेव पैकेट बन गए हमारे पास, क्या बने पास, ये पैकेट्स बन गए। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। और मैं आपको बताऊं, जितनी ज्यादा वेव्स आप ऐड करोगे ना, उतना ही ये कैंसलेशन क्या होगा, ज्यादा। जितना आप क्या करोगे भाई, ज्यादा वेव्स आप ऐड करोगे, उतना ही कैंसलेशन क्या होगा, यानी जो ये फ्लैट लाइन होती है, ये तो लेंथ ही होती जाएगी। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, फ्लैट लाइन तो क्या होगी भाई, लेंथ ही, और वेव वाला पोर्शन क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आपने थोड़ी वेव ऐड की ना, तो थोड़ी वेव, तो आपने थोड़ी वेव, तो आप एक तरह से लेंथ ही पैकेट बनेंगे। आपने थोड़ी वेव्स ऐड की तो क्या होंगे, लेंथ ही पैकेट्स बनेंगे। आपने ज्यादा वेव्स ऐड कर दी तो शॉर्टर पैकेट्स बनेंगे। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। आप इसको यहां से देखो एक बार, आप नजर आए आपको यहां पर, देखो, अरे बोलो भाई, ऐड मेनी वेव्स, तो क्या बन गया, क्या मिल गया हमको, डिसकॉन्टिन्यूस वेव पैकेट्स ऑब्टेन्ड। इनको ऐड, अरे भाई मैंने तीन ही कहीं तीनों जोड़ दो भाई, मतलब बात आपको पहले पढ़ी। ये सिर्फ शो करने के लिए है। जब आप मल्टी वेव वेवलेंथ के ऐड करोगे ना, तो कई जगह पे तो वेव क्या होंगी, मतलब बची रह जाएंगी, और कई जगह कैंसिल करके खत्म हो जाएंगी। तो कहीं पर वेव बची, कहीं पर खत्म होगी, कहीं पर वेव बची, नहीं है ना आपको, कहीं पर वेव बची, कहीं पर खत्म होगी, कहीं पर वेव बची, कहीं खत्म होगी, कहीं बची, कहीं खत्म होगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, ठीक है। अब एक जब आप इनको एक्चुअल में ऐड करना शुरू करोगे, तो आप क्या पाओगे कि जितनी ज्यादा वेव्स आप ऐड करोगे ना, उतना ही फ्लैट लाइन क्या बनेगी, लेंथ ही, और वेव वाला पोर्शन क्या होएगा, छोटा होएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और जितनी आप कम वेव्स ऐड करोगे, उतना ही क्या होगा, बात आपको पहले पड़ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो भाई, तो शॉर्टर पैकेट बनाने के लिए भाई, शॉर्टर पैकेट, अब देखो वेव में एक बात ध्यान रखो, वेव में कभी भी पोजीशन फिक्स नहीं होती। मैंने आपको बताया था, वेव में पोजीशन कभी फिक्स नहीं होती। वेव क्या होती, मल्टी एग्जिस्टेंट। अब तालाब में एक पत्थर डालते हो, तो वो क्या, वेव पूरे तालाब में नहीं है क्या, तो वेव की पोजीशन क्या होती है, हर जगह होती है। वेव की पोजीशन क्या होती है तालाब में, हर जगह होती होगी ना, कि नहीं होती भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, वेव की पोजीशन तालाब में क्या होती है, हर जगह, ठीक है। बात ध्यान रखियो भाई। तो हम क्या कहेंगे कि वेव की पोजीशन पूरा तालाब ही क्या उसकी एक तरह से पोजीशन है भाई। वो वेव यहां भी हो सकती है, वेव यहां भी है, हर जगह है, ठीक है। तो शॉर्टर पैकेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो शॉर्टर पैकेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, ज्यादा वेव ऐड करेंगे। अब ज्यादा वेव ऐड करेंगे अलग अलग वेवलेंथ की, तो ज्यादा तरह के मोमेंटम आप मिक्स नहीं कर रहे हो क्या, आपने ज्यादा वेव ऐड की, तो क्या बन गया, शॉर्टर पैकेट। क्या बन गया भाई। अब शॉर्टर पैकेट में खास बात क्या होती है, शॉर्टर पैकेट में भाई खास बात क्या होती है, आप मुझे बताओ। एक तो तालाब में वेव हो, और एक बहुत बड़ी झील में एक वेव हो, तो मोर सर्टेन आप किसकी पोजीशन के बारे में हो, तालाब वाली वेव आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आती है भाई, ज्यादा बेटर प्रिसाइजली आपको नजर आती है, उसकी पोजीशन के बारे में आप ज्यादा क्या हो, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होती है ज्यादा। लेकिन झील में जो वेव भाई वो दूर तक फैली हुई है, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या। तो कोई वेव थोड़े पोर्शन में है, तो उसकी पोजीशन क्या है, मोर सर्टेनली आपको पता है। ज्यादा पोर्शन में फैली हुई है, तो उसकी पोजीशन हमको लेस सर्टेनली पता होती है, क्योंकि वेव में कोई फिक्स पोजीशन तो होती ही नहीं, जहां तक वेव वहीं तक क्या उसकी पोजीशन है। तो शॉर्टर वेव में पोजीशन एक्यूरेटली मालूम होती है कि बिगर वेव में, स्मॉलर वेव में पोजीशन एक्यूरेटली मालूम होती है कि बिगर वेव में, शॉर्टर वेव में पोजीशन हमको मोर एक्यूरेटली मालूम होती है ना। तो अगर आपने शॉर्टर पैकेट बनाना है, तो आपने ज्यादा वेव्स क्या करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी ना। अब शॉर्टर पैकेट का मतलब क्या है कि भाई उस पैकेट में वो पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, यानी आपको पोजीशन क्या है, मोर पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी भाई। शॉर्टर वेव पैकेट का मतलब क्या है, उस पैकेट में हर जगह वेव होती है, वो वेव को एक पॉइंट भाई, एक वेव को एक पॉइंट पे थोड़ी ना होती है,
इजंट इट? लेकिन शॉर्टर पैकेट का मतलब क्या हो गया कि आपको उसकी पोजीशन क्या मोर, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है, कम। शॉर्टर पैकेट का मतलब क्या होता है? शॉर्टर पैकेट का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ, शॉर्टर पैकेट का मतलब क्या होता है? आपको यहां पर पार्टिकल की पोजीशन मोर एक्यूरेटली पता है, इसमें हर जगह वेव है। भाई मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूं, ठीक है? मान लिया हमारे पास एक तो भाई छोटा कमरा है और एक बहुत बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम। उन दोनों में एक एक पक्षी भाई, एक एक परिंदा है, ठीक है? तो जो भाई ये बल्कि मानो दो स्फेरिकल रूम है, एक स्फेरिकल रूम ये है, एक स्फेरिकल रूम ये है। इसकी लेंथ मान लिया क्या, 100 मीटर। इसकी लेंथ बताओ क्या हमारे पास, 10 मीटर। तो मैं यहाँ पर ये बोल लूँ कि परिंदा वो यहाँ बैठा है, उस टाइम वो यहाँ बैठा हो सकता है भाई, तो उसकी पोजीशन मुझे, उसकी मेरा आंसर में भाई कितनी गलती है, 10 मीटर की। एक मैं बोलूँ भाई दूसरा जो परिंदा है, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना मैक्सिमम अनसर्टेन हो सकता है, 10 मीटर से। भाई मैं बोलूँ यहाँ पर है और सेंटर में हो तो 5 मीटर, मेरा आंसर गलत है, इजंट इट? लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ बैठा है और वो यहाँ बैठा हो तो मेरा आंसर 100 मीटर गलत हो गया। यानी जो बड़ा होल है वहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो पोजिशन के बारे में क्या होगा, ज़्यादा गलत। वहाँ पर अनसर्टेनिटी क्या आएगी, ज़्यादा। ये बात तो मानते हो भाई? बड़े इनक्लोजर में अनसर्टेनिटी क्या होती है, बाहर से अगर हम क्या करते हैं प्रिडिक्शन, ज़्यादा अनसर्टेनिटी आएगी ना। छोटे इनक्लोजर में क्या हो भाई, बात आपको पहले पढ़ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या सिमिलर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं बनता क्या भाई? बताओ, क्या सिमिलर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं आता क्या? अगर वेव पैकेट कैसा बनता है? अरे भाई अगर आपने बहुत सारी वेव्स ऐड कर दी तो पैकेट क्या बनेगा, शॉर्टर पैकेट बने भाई। अब शॉर्टर पैकेट में जैसे छोटे कमरे में परिंदे की पोजीशन, आपका आंसर कम गलत होएगा। आप तो कई मारोगे ना तब भी आपका आंसर ज़्यादा गलत नहीं होगा भाई। आपका आंसर मैक्सिमम क्या था, 10 मीटर गलत था, इजंट इट? लेकिन बड़े होल के अंदर भाई आपका आंसर ज़्यादा गलत हो सकता है, मोर अनसर्टेन। समझे बात? तो शॉर्टर पैकेट मतलब भाई कम अनसर्टेनिटी और बिगर पैकेट मतलब भाई मोर अनसर्टेनिटी। तो लेकिन होता क्या, तो शॉर्टर पैकेट बनाने के लिए आपको ज़्यादा वेव्स आपको ऐड नहीं करनी पड़ती क्या? क्या शॉर्टर पैकेट बनाने के लिए आपको ज़्यादा वेव्स ऐड नहीं करनी पड़ती? और आपने ज़्यादा वेव्स ऐड की, पैकेट तो शॉर्टर बन गया, क्योंकि फ्लैट लाइन क्या होगी, लेंथ ही होगी, पैकेट शॉर्टर बन गया। यानी कि भाई वेव थोड़े रीजन में फैली हुई है तो आपको थोड़ी, अरे भाई वेव अगर थोड़े रीजन फैली हुई है तो उस रीजन में उसकी पोजीशन फैली हुई है वेव की, उस रीजन में क्या उसकी भाई पोजीशन फैली हुई है, यानी उसकी पोजीशन क्या आपको मोर एक्यूरेटली पता। आपका पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है, कम। लेकिन भाई इस शॉर्टर वेव को इस शॉर्टर पैकेट को बनाने के लिए आपको ज्यादा वेव्स आपको ऐड नहीं करनी पड़ रही क्या? और ज्यादा वेव्स अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपने बहुत सारे, अगर आपने बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन आपने ऐड किए, आपने बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ ऐड किए, तो उनके बहुत सारे मोमेंटम नहीं हुए क्या? तो आपने एक तरह से मोमेंटम क्या कर दिया, एक तरह से मिक्स नहीं कर दिया क्या? बोलो भाई, तो मोमेंटम क्या हो उसका, मोर अनसर्टेन। थोड़ा मोमेंटम ज्यादा मोमेंटम, आपने भाई बहुत थोड़े मोमेंटम की आपने बहुत ज्यादा मोमेंटम की आपने ऐड कर रखी है, तो मोमेंटम की रेंज क्या होगी हमारे पास, बढ़ने की क्या? तो शॉर्टर पैकेट बनाने के लिए आपको ज्यादा वेव्स ऐड करनी पड़ती है। ज्यादा वेव्स ऐड करने के लिए भाई ज्यादा वेवलेंथ आपने ऐड करनी पड़ती है, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, अलग अलग वेवलेंथ आपको भाई नहीं मैं आपको पहले पड़ी। और जितनी ज्यादा वेवलेंथ आप ऐड करोगे उसी कोरस्पॉन्डिंग उनके मोमेंटम क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो आप बहुत सारे मोमेंटम्स का एक तरह से भाई मिक्सचर नहीं करोगे, एक तरह से क्या उतने मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, अनसर्टेन। ज्यादा वेव्स आप ऐड करोगे तो ज्यादा मोमेंटम आप एक तरह से ऐड कर रहे हो भाई, ज्यादा तरह के मोमेंटम आप ऐड कर रहे हो। आप ज्यादा तरह के मोमेंटम ऐड कर रहे हो तो मोमेंटम फिक्स कैसे रहेगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा अपने आप, अनसर्टेन। बात आपको पहले पढ़ रही है? सिमिलरली अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ भाई, ठीक है, और अगर मैं क्या करता हूं, तो अगर मुझे बड़ा पैकेट बनाना हो तब बताओ क्या किया जाए भाई। अगर मुझे बड़ा पैकेट बनाना है तब बताओ मैं क्या करूंगा भाई। आपने
फ्यूअर वेव्स आपने ऐड करनी पड़ेंगी ना, तो फ्यूअर वेव्स ऐड करने पर बताओ क्या होगा, बोलो भाई, फ्लैट लाइन छोटी हो जाएगी, वेव क्या हो जाएगी, लेंथ से जाएगी। पैकेट तो बन गया, लेकिन पैकेट के काफी दूर तक फैला हुआ भाई, काफी दूर तक फैला हुआ, इसका मतलब भाई पोजीशन हमको क्या पता। अरे भाई इनकी पोजीशन वेव की तो क्या होती है, मल्टीपल पोजीशन होती हैं, क्या उतनी दूरी में वेव उसकी पोजीशन ही फैलेगी क्या। और भाई क्योंकि वेव की एम्पलीट्यूड यहाँ पर पार्टिकल को बताएगी, वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या बताएगा यहाँ पर, जिस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बताएगा उसकी डेंसिटी, एक तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी, एक तरह से, इजंट इट। तो पार्टिकल अगर वेव ज्यादा दूर तक फैली हुई है, वेव पैकेट ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, तो पार्टिकल कहीं पर तो हो सकता है फिर वहां पर, यानी पार्टिकल पोजीशन हमारे में क्या है, लेस अनसर्टेन। समझे बात। तो बिगर पैकेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी वेव्स आपको ऐड करनी पड़ेगी ना, थोड़ी वेव्स ऐड करोगे आप तो थोड़े ही तो मोमेंटम है, तो मोमेंटम हमारे पे इतना अनसर्टेन, आपने थोड़े तरह के डिफरेंट मोमेंटम, आपने थोड़े डिफरेंट मोमेंटम्स ऐड किए हैं, नहीं समझे बात। तो मोमेंटम हमारे पे आप इतना अनसर्टेन नहीं होगी, लेकिन पोजीशन तो क्या होगी, बहुत अनसर्टेन होगी। तो बिगर, तो फ्यूअर, तो स्मॉलर पैकेट कैसे बनता है, ज्यादा वेवलेंथ ऐड करने पर शॉर्टर पैकेट बनता है ना, यानी पोजीशन क्या होगी, मोर सर्टेन। लेकिन भाई ज्यादा वेवलेंथ ऐड की है आपने भाई, यानी ज्यादा तरह की मोमेंटम आपने एक तरह से मिक्स किए हैं भाई, तो मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, मोर अनसर्टेन। और आपने भाई थोड़ी वेव्स आपने ऐड की, बोलो भाई, तो बिगर पैकेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने थोड़ी वेव्स ऐड करनी पड़ेंगी। अब बिगर पैकेट में अनसर्टेनिटी क्या होती है, ज्यादा। बिगर पैकेट में पोजीशन क्या होती है, दूर तक नहीं फैली होती क्या, बिगर पैकेट में पोजीशन क्या होगी, मोर अनसर्टेन। लेकिन क्योंकि आप थोड़े मोमेंटम ऐड किए हैं, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या है, थोड़े तरह के मोमेंटम्स आपने ऐड किए हैं, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या हमारे पास कम होगी। बात आपको पहले पड़ी, तो आप मेरे ख्याल से आप भाई समझ गए कि किस तरीके से ये क्या होता है, बताओ समझे आप भाई, अरे बोलो भाई, तो आप समझ गए कि किस तरीके से क्या होता है, ये बताओ क्या होता है। अरे भाई किस तरीके से क्या बताता है ये वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की क्या होती है, एक कॉन्सिक्वेंस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ गए बात, आसान है कि मुश्किल है, आसान है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम विद ए मीन लाइफ ऑफ 10 raised to the power minus 18 सेकेंड। भाई किसी का लाइफ टाइम कितना है एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है बात, बताओ आपने क्या निकालनी है उसकी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। चार ऑप्शन दे रखे, बताओ पहले बताओ भाई क्या दे रखा लाइफ टाइम, अरे भाई लाइफ टाइम क्या दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करना है इसको बताइए, हाउ बताओ। तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी क्या होता है, तकरीबन h/2 h/2 होता है। h आपको पता है, दिखाई दे रहा है उसमें, ठीक है, h आपको पता है भाई 6.626 इंटू 10 raised to the power minus 34। अब 2 पाई क्या होता है, तकरीबन 6.2। अरे भाई ये क्या होता है 6.626 माइनस 34 और 3.14 इंटू दिस क्या आएगा, 6.28 तकरीबन क्या हो गया, ये 1 पे गया ना, तो क्या है हमारे पास है, तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 10 raised to the power minus 34, isn't it। तो डेल्टा टी आपको पता है कितना है, 10 की पावर माइनस 18, वो पुट कर दोगे क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो, बोलो भाई, ये आ गया आपका जूल में आएगा भाई, बताओ कितना आया, 10 की पावर माइनस 16 जूल। इसके आप क्या बना लो, आर्ग कितना है हमारे पास, यूनिट कन्वर्जन आपको सिखाया जाएगा भाई, बताओ 10 raised to the power minus 9 आर्ग्स, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये डी ऑप्शन यही नहीं क्या, अरे बोलो भाई, ठीक है, बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है, ओके।